बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भी 13 से 14 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से ही जितने भी बिहार में पॉलिटिक्स पार्टियां हैं जमीनी स्तर पर जाके अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी सदस्यता अभियान पूरे देश में चला रही है। अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकलेंगे और इस यात्रा में उनको महिला वोटर्स को साधने की कोशिश रहेगा, वो महिलाओं से मिलेंगे। पप्पू यादव की बात आती है तो पप्पू यादव भी अब यात्रा पे निकलेंगे और इस यात्रा का क्या डेट होगा, क्या रूट होगा, क्या नाम होगा, उन्हीं से सुनिए। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना, ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता सियासत कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आजादी के खिलाफ है, लोकतंत्र बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी इस्लामिक, हम उसके खिलाफ। आप विकास का काम करिए, हम साथ देंगे। आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहेंगे। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहेंगे। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आजादी को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ एकदम रहें। इसीलिए हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें सरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, दिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लादे गए और कभी हर धर्मों की आजादी पर और लोगों के जीने के आजादी पर यह हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्त जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है, या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है या काला कानून है, मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आजादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने देंगे। और हम इसकी लड़ाई
सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ, कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आजादी पर कानून ला करके उसकी आजादी छीना जाए, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आपने सुना होगा पप्पू यादव ने कहा है कि 29 सितंबर से वो अररिया, किशनगंज की ओर जाते हुए वो 3-4 जिला में भ्रमण करेंगे और जितने भी सीमांचल के जिला है उसको साधने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के नाम बताया है वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा। आपको बता दें कि वही मोदी सरकार वक्फ को लेकर कई संशोधन किया है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि जो भी नफरत का जो इस देश में बाजार है उसको हम चलने नहीं देंगे, किसी के अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा निकालेंगे और इसमें जो भी वक्फ के बोर्ड को, जमीन को अपनाने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, वो मैं होने नहीं दूंगा। वही तेजस्वी यादव के यात्रा पे भी इन्होंने प्रहार किया है। इन्होंने कहा है कि अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, फायदा के लिए, गद्दी पाने के लिए कई लोग इन दिनों यात्रा पे हैं। आपने सुना होगा, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।